आज की इस वीडियो में हम यूलर थ्योरम और डिडक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, वो खुद से प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, लेकिन इतना मैं करा दूंगा कि आपका यूलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। और कोई आप प्रॉब्लम करेंगे किसी भी बुक से, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम का हो और या अपने यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम का हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आती है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपका करूँगा। ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ चिंता मत कीजिएगा कि डाउट आता है तो कौन बताएगा, कैसे बताएगा। ठीक है, आप जितना मैं करा रहा हूँ अच्छे से कर लीजिए, देन उसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ़ यू इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई देन फाइंड ए और बी। मतलब कि डायरेक्ट भैया डिडक्शन पे ही बेस्ड है। हमने यूलर थ्योरम के दो डिडक्शन पढ़े थे, दोनों डिडक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर जिन्होंने मेरा डिडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा था, उसमें मैं डिडक्शन को प्रूव करा था और समझाया था कैसे क्वेश्चन को करते हैं, डिडक्शन है क्या एक्चुअली। ठीक ना, उससे पहले भी जाओगे तो यूलर थ्योरम हमने बताया, उसका प्रूफ बताया, देन उसके डिडक्शन बताया और उसका प्रूफ बताया। तो आप जाके प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देखें, देन क्वेश्चन करिए, नहीं तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है ये। ठीक है, ये डायरेक्ट भैया डिडक्शन है, इतने की वैल्यू की फार्मूला होता है, हम पुट करेंगे बस, कुछ करना नहीं है इसमें। तो चलो इसको करते हैं। गिवन u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, तो tan u इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, डन। अब इसको हम लिख सकते हैं और एक्स क्यू 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, डन। यहाँ से एक्स अंडर रूट एक्स बाहर लेते हैं तो 1 प्लस रूट ओवर वाई बाई एक्स। ओके, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा 5/2। ठीक है, इंटू ए हो गया 5 ऑफ वाई बाई एक्स। बच्चे ध्यान से देखो इसको, ए जो हमारा रेगुलर होमोजेनियस फंक्शन होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ से हम होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर फाइंड कर लिए इजीली, 5/2 हो गया। ठीक है, बस अब फार्मूले में पुट करना है। इसको हम ऐसे एक बार और लिख लें, जेड इक्वल टू हो जाएगा tan u, ठीक है, इंटू एक्स के पावर इक्वल टू एक्स के पावर 5/2 इंटू 5 ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ यू होगा ना, जो कि हम डिडक्शन में बताए थे अच्छे से, एफ ऑफ यू होगा tan u होगा, tan u होगा एफ डैश यू क्या होगा, सेक स्क्वायर यू। इसमें कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्रीवियस वाले वीडियो जाके जरूर देखो। ठीक है, एफ ऑफ यू tan u होगा एंड एफ डैश यू सेक स्क्वायर यू, इतना तो पता हो गया। अब फ्रॉम डिडक्शन 1, फ्रॉम डिडक्शन 1 जो कि हमारा क्वेश्चन में ही पूछा है, डिडक्शन 1 एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई जो होता है ना एन टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो भैया एफ ऑफ यू हमारा कितना है, tan यू है, पुट करते हैं, और एन कितना है 5/2, 5/2 इंटू tan यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भैया, 5/2। ठीक है, tan यू को लिख सकते हैं साइन यू अपॉन कॉस यू लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर यू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बच गया कितना 5/2 साइन यू इंटू कॉस यू। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, अच्छी बात। तो 2 साइन यू इंटू कॉस यू। अब यह इतना तो पता है ना, फार्मूला है, इसमें कुछ तो नहीं बताना होगा हमें, इतना फार्मूला है, साइन 2 हो गया है, तो हो गया 5/4 साइन 2u। तो ये हमारा हुआ आंसर ऑफ क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए का जो हुआ आंसर। ठीक, अब ऑप्शन बी करते हैं, ऑप्शन बी के लिए फ्रॉम डिडक्शन 2। अब
5/4 साइन 2u जो है हमारा क्या है, जी ऑफ यू। जी ऑफ यू हियर, जी ऑफ यू हो गया ना हमारा 5/4 साइन 2u। डिडक्शन में हम अच्छे से बताए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार जाकर डिडक्शन वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो जी ऑफ यू इतना हो गया एंड जी डैश ऑफ यू कितना होगा भाई, 5/4 साइन 2u का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos 2u, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5/2 cos 2u। ओके, अरे दिख नहीं रहा है क्या यार, देखो चलो, तो इतना हो गया। अब डायरेक्ट डिडक्शन टू अप्लाई करते हैं, फ्रॉम डिडक्शन टू, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन में पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है ना हमारा, जी ऑफ यू होता है इंटू जी डैश ऑफ यू -1, ठीक है। अब इसमें जी ऑफ यू की वैल्यू पता है हमें, जी डैश ऑफ यू की भी वैल्यू पता है, बस रख के सिंप्लीफाई करते हैं। चलो यही करते हैं, जी ऑफ यू कितना हुआ 5/4 साइन 2u, जी डैश ऑफ यू कितना हुआ 5/2 cos 2u -1। बस इसको ओपन करो, तो इसको ओपन करने के बाद इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 2u इंटू कॉस 2u, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा कितना 25/16, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो साइन 2u का होगा, तो साइन 2u मल्टीप्लाई 2 4u हो जाएगा, 4u, ठीक है, माइनस 5/4 साइन 2u। कोई डाउट यहाँ तक, बस ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन बी का। अच्छे से कर लो भाई इसको, कहीं डाउट आता है तो ज़रूर पूछना, है नहीं कि ऐसे मतलब मन में रखना डाउट अपना। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए एंड बी, ठीक है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।